देखिए हम लोग 15 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। 16 चैप्टर में दिया है यहाँ पे पार्ट 16 में मरता क्या ना करता। इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में दिया है दी गई लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। अक्ल बढ़िया भैंस। तो इसका अर्थ हम यहाँ पे लिखते हैं कि शारीरिक बल या ताकत से बुद्धि और समझ अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे इसमें हम देखते हैं। ख नंबर में दिया है कि अंधों में काना राजा। तो इसका होगा कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, ग नंबर में यहाँ पे दिए हैं आ बैल मुझे मार। तो इसका होगा कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ होता है कि एक वस्तु के लिए बहुत से लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, ग नंबर में दिया है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका अर्थ है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु में पहले की कोई दोष या बुराई हो और फिर कोई दोष या बुराई आ मिले, उसको ऐसा कहा जाता है। कंगाली में आटा गीला। तो इसका अर्थ होगा कि गरीबी में और अधिक हानि होना। एक पंथ 2 काज। इसका अर्थ होगा कि एक साथ 2 लाभ होना। ज नंबर में दिया गया है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका अर्थ होगा कि अधिक मेहनत के बाद भी बहुत कम या निराशाजनक परिणाम मिलना। झ नंबर में दिया गया है दूध का दूध पानी का पानी। इसका अर्थ होगा कि उचित और सच्चा न्याय करना। ठीक है, 2 नंबर में दिया गया है कि दिए गए शब्दों से वाक्य बने। जैसे रोज रोज। इसका होगा कि वह रोज रोज सुबह में कसरत करता है। धीरे धीरे। उसने धीरे धीरे सभी पाठ याद कर लिए। जोर जोर से। वह विद्यालय में जोर जोर से कविता सुना रहा था। जैसे यहाँ पे दिया है कई। तो इसका होगा कि आजकल कई लोग एक साथ मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। खुशी खुशी। वह खुशी खुशी विद्यालय से चला गया। वो खुशी खुशी विद्यालय से चला गया। चलिए 3 नंबर में यहाँ पे सवाल दिया है कि ओखली और मूसल का चित्र बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। आगे इसमें सवाल दिया गया है 4 नंबर में कि नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो। उसको क्या कहते हैं? अतिथि। जिससे जान पहचान ना हो उसे अनजान कहा जाता है। दिन का दूसरा पहर। तो दोपहर। ध्यान में डूबा हुआ मग्न होना। ध्यान में डूबा हुआ मग्न होना या ध्यानी। ठीक है, ये सभी लिख सकते हैं। जिसे भूख लगी हो तो भूखा व्यक्ति। ठीक है, 5 नंबर में दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही क्या तथा गलत का निशान लगाइए। लक्ष्मी पड़ोसियों से पैसे उधार में लाती थी। तो यह सही है। लक्ष्मी से मेहमान मूसल मांग रहे थे। यह गलत है। लक्ष्मी अपने पति के व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहती थी। नहीं, यह भी गलत है। लक्ष्मी 2 अजनबियों को देख काफ़ी खुश हो गई। यह भी गलत है। ठीक है, 6 नंबर में सवाल यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप लक्ष्मी की जगह होती तो क्या उपाय करते। देखिए इसका आंसर है कि यदि मैं लक्ष्मी की जगह होता तो मेहमानों को सम्मानपूर्वक भोजन करा देता। आगे 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आप विष्णु कोटि की जगह होती तो क्या करते। अगर मैं विष्णु कोटि की जगह होता तो घर की परिस्थिति समझने के बाद ही निर्णय लेता कि मेहमान को बुलाऊं या नहीं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आपके घर जब मेहमान आते हैं तो आप उनका स्वागत कैसे करते हैं। तो हमारे घर जब मेहमान आते हैं तो हम उनको अच्छे से बैठाकर नाश्ता पानी के साथ आदर करते हैं और खाना पीने के बाद उन्हें सम्मान के साथ विदा करते हैं। इस प्रकार से स्वागत किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आपकी पसंद के मेहमान कौन है और क्यों। हमारे पसंद के मेहमान मेरे मामा जी हैं। वह हमें बहुत ही प्यार देते हैं। वो हमेशा अच्छी बातों का ज्ञान देते हैं और सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहने को कहते हैं। यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि आप किसके घर मेहमान बनकर जाना पसंद करेंगे और क्यों। हम अपने बुआ के घर जाना पसंद करते हैं। हमारे बुआ के गांव में बहुत से बच्चे हैं जो कि बहुत से खेल खेलते हैं और उनके साथ खेलने में बहुत आनंद आता है और बुआ भी अपने घर बहुत बुलाती है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए 11 नंबर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। अब इसमें यहाँ पे कह रहा है कि यदि आप होते तो स्वयं को किस प्रकार बचाते, विस्तार से लिखिए। यदि मैं होता तो मछली मारने नहीं जाता क्योंकि कोई भी जीव मरना नहीं चाहता।
कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं। हमें किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। दुनिया में सब जीव जंतु रहना जीना पसंद करते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता है। ठीक है। 12 नंबर यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई विज्ञप्ति को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रेलवे संपर्क किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिए हैं कि जिस स्थान पर रेलवे और सड़क दोनों एक ही सतह पर पार करते हैं उसी स्थान को रेलवे संपर्क कहते हैं। मानव रहित रेलवे संपर्क किसे कहते हैं? एक ऐसा स्थान जहाँ कोई रेलवे लाइन, सड़क या पैदल मार्ग को पार करती है और जहाँ सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति तैनात नहीं होता है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मानव रहित रेलवे संपर्क लापरवाही पार करना किस अधिनियम के अंतर्गत कानूनन अपराध होता है? धारा 131 और 161 के अंतर्गत कानूनन अपराध होता है। ठीक है। घ नंबर में दिया गया है कि हम रेलवे संपर्क से अपना वाहन कितनी दूरी पर रोक देना चाहिए? तो 20 मील पहले। रेलवे संपर्क पार करते समय किसकी आवाज़ ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए? आने वाली रेलगाड़ी की आवाज़ या हॉर्न की आवाज़ ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। अब चलिए 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है कि लोक कथा के बारे में लिखना है। एक लोक कथा लिखिए। तो हमने यहाँ पे एक लोक कथा लिखा है। ठीक है। जो अकाल त्रासदी पर यह कथा है, बहुत ही पुरातन जो सतयुग की यह कथा है। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आसानी से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ तक मैंने पूरा यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक इसकी समाप्ति है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का जो कि कंप्लीट हो